फर्स्ट जब आदेश आता है उसमें ये था कि पिछली बार चने में एसएसटी पॉइंट के आधार पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस बार सरसों नहीं करना। फिर एक आदेश जो मेरे पास आया वो आया कि चूरू जिले के 1000 पॉइंटों के एसएसटी पॉइंटों पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होना। उसके बाद में जो आया वो ये आया कि सारे ही प्रयोग एसएसटी पॉइंट से हुए। तो सर एक तो जो एसएसटी पॉइंट का निर्धारण कौन कर रहा है? क्या हमारे रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने अगर तय किए तो हम मानने के लिए तैयार, लेकिन अगर किसी कंपनी ने तय किए हैं और वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी है जिसको आप खेती में लागू कर रहे हो, ये जो है इसमें हमारा सबसे एतराज है। अगर पिछली बार हम ठगे गए सर, चूरू जिले में नाम मात्र का क्लेम बना एसएसटी पॉइंट पे, ऊपर से नीचे फसल गेहूं है, सरसों है, चना है, ये तभी हो सकता है जो फसल की किस्म बहुत अच्छी है और वो पॉइंट वहीं से लिए गए जो फसल की किस्म के बहुत अच्छे दिख रहे थे, जिससे उस फोटो से ये तय किया जा सके कि वो चना है कि सबसे हल्की फसल उसके भी आनी चाहिए फसल। अगर एसएसटी पॉइंट पे लोकेशन हमारे पटवारियों ने जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उन्होंने वो फोटोग्राफ अगर अपडेट किए तो हमें कोई एतराज नहीं। अगर उन्होंने नहीं किए तो हमारा सख्त एतराज है। कल हमारा सभी तहसीलों के ऊपर किसानों का प्रदर्शन है, आपको ज्ञापन देंगे और फिर अगर एसएसटी पॉइंट के बजाय रैंडम प्रणाली से क्रॉप कटिंग नहीं होती है तो हम परसों से बहिष्कार करेंगे। हमें नहीं चाहिए बीमा, हमें नहीं चाहिए। तारानगर में हमने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। कल अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय किया गया कि आज सभी तहसीलों के उपखंड कार्यालयों पर ज्ञापन देकर प्रदर्शन करके हम ये मांग करेंगे कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में चना सरसों में चूरू जिले में जो एसएसटी पॉइंट तय किए हैं, स्मार्ट सैंपलिंग टेक्नोलॉजी, जो रैंडम सिस्टम है जिससे सरकार रेवेन्यू बोर्ड जो खसरे अलॉट करता है, आज तक गिरदावरी क्रॉप कटिंग उसी के अनुसार होती आई है। जब से रेवेन्यू रूल लागू हुए हैं तब से लेके आज तक, आज सरकार जो है वो एसएसटी के माध्यम से ये करने जा रही है। एसएसटी पॉइंट में किसान को क्या नुकसान है? जब सैटेलाइट से फसलों का निर्धारण करेंगे वो हरियाली देखेंगे, हरियाली के बाद में फिर ये मूंग, ये सरसों है, चना है या गेहूं है, ये तभी होगा जब अच्छी फसल की कोई फोटोग्राफ वो लेंगे। उसके बाद में जो कमजोर फसल है वहां से इस तरीके के फसलों का निर्धारण नहीं हो सकता। तो ये पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है, ये भेदभावपूर्ण नीति है जिसके खिलाफ पूरे जिले में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। सरकार अगर अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो संशोधित आदेश है। पहले सरकार के कृषि विभाग ने जो पहला आदेश निकाला उसमें जिले में सिर्फ सरसों को एसएसटी पॉइंट के आधार पे क्रॉप कटिंग का तय किया था। बाद में आदेश निकाल के चना भी उसमें शामिल किया। तो अपना संशोधित आदेश अगर नहीं लेती है सरकार वापस, तो किसान साथियों से मेरा निवेदन है, एसएसटी पॉइंट के आधार पे जो लोकेशन लॉगलेट के आधार पे इन्होंने तय किए उससे हमें, हमारा पिछले साल का अनुभव है, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इस सरकार की इस तानाशाही प्रक्रिया को पूरी तरह खारिज करें और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का बहिष्कार करें। अगले 2 दिन में सरकार कोई फैसला अपना संशोधन नहीं करती है तो उसके बाद में क्रॉप कटिंग करने के लिए कोई भी अगर आए तो उसको अपने खेतों में प्रवेश नहीं करने दें। यह अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी का आह्वान है सभी किसानों के लिए।